नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में विश्व वेटलैंड डे मनाया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आयोजित विश्व वेटलैंड डे कार्यक्रम के दौरान वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया तो संकल्प भी दिलाया गया। भारत सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम में देश की 2 झीलों को राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का दर्जा भी दिया गया, जो यूपी और गुजरात में है। अब कुल भारत में 47 से बढ़कर 49 राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हो गए हैं। इसके अलावा हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें कई स्तर पर कार्य हैं। इसके अलावा वेटलैंड को बढ़ावा देने के लिए देश की 75 झीलों को रामसर का दर्जा दिलाया जाएगा। इसके अलावा नजफगढ़ ड्रेन में जो सेम की समस्या है, उसको खत्म करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और हरियाणा व दिल्ली सरकार के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इस पर काम किया जाएगा, जो अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। इसके बाद ड्रेन में जो सेम की समस्या बनी हुई है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। आज पूरे दुनिया में विश्व वेटलैंड डे मनाया जा रहा है और दुनिया भर में एक रामसर कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत ऐसा होता है जिसमें जैव विविधता भी होती है, जिसमें एक विशिष्टता भी होती है, जिसमें प्रवासी पक्षियों का भी स्थान होता है, उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि विगत वर्ष हरियाणा की 2 स्थानों को, भिंडावास को और सुल्तानपुर को, वर्ल्ड वेटलैंड डे पे अवसर पर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। इस वर्ष भी आज हमने सर्टिफिकेट दिया है, एक जामनगर में और एक उत्तर प्रदेश में। 2 और झीलों को रामसर साइट में भारत में शामिल किया गया है। अब हमारी 49 झीलें जो हैं वो रामसर साइट में डिक्लेयर हो गई है। ये झीलें मनुष्य को, हमारी जैव विविधता को, हमारे पक्षियों को, हमारी वनस्पतियों को एक आश्रय प्रदान करते हैं और देश की बायोडायवर्सिटी का लगभग 40% भाग इस वेटलैंड से प्राप्त होता है और इसलिए इनको प्रिजर्वेशन करना, इसके लिए हम वेटलैंड मित्र बनाते हैं और ये वेटलैंड मित्र में हम स्थानीय जन भागीदारी को भी महत्व देते हैं। और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन भागीदारी और आर्थिक विकास के लिए भी जो हरियाणा में योजनाएं बनाई है, उसका लाभ हमारे इस क्षेत्र को भी मिलेगा। एक और विषय में इस अवसर पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात हुई थी और हमारा ये जो नजफगढ़ का जो ड्रेन का जो विषय है, क्योंकि एक लंबे जमीन पर पानी के भराव होने के कारण, पानी के लगातार जमा होने के कारण सैम की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। गुड़गांव के भी कई जो गांव हैं, जो आवासीय क्षेत्र की दृष्टि से दिल्ली में नज़दीक होने के कारण जिनका विकास हो रहा है, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद ये तय हुआ, इस पर एक साइंटिफिक कमेटी बननी चाहिए। हमारे पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, एक सीपीसीबी की तरफ से भी सदस्य को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों का भी हमने नाम मांगा हुआ है, शीघ्र ही उनकी नियुक्ति हो जाएगी और एक इसका पूरा अध्ययन बना करके हम इसको किस प्रकार से इस ड्रेन की जो नजफगढ़ क्षेत्र की भी जो समस्या है उसका समाधान करें। पर्यावरण दृष्टि से हम निश्चित रूप से हमारी कमेटी का जल्दी से जल्दी एक साइंटिफिक अध्ययन करा के इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। पूरे देश में वेटलैंड की सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा में सबसे आगे है और यही कारण है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ पूरा विश्व आज भारत के साथ जुड़कर काम कर रहा है। इसके लिए इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में बनाया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बजट में ग्रीन बजट जो दिया गया है, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा ग्लासगो में दिए गए नए लाइफस्टाइल मंत्र की झलक भी देखने को मिली है। इसके साथ साथ भारत, स्वीडन, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ मिलकर भी पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर लेक को केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम की ऑक्सी सेंटर भी बताया। मित्रों, मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर जो जानकारी दी कि 2 हमारे यहाँ वेटलैंड जो हैं उनको मान्यता मिल गई है
रामसर साइट्स के नाते से वृंदावन की हमारी लेक है और ये सुल्तानपुर लेक है। और हम पर्यावरण के नाते से बहुत से काम और भी कर रहे हैं, चाहे वो वन विभाग की ओर से हो, पर्यावरण की ओर से हो, जल विभाग की ओर से हो, क्योंकि प्रकृति के जो साधन हैं उन सब का उपयोग और सदुपयोग वो सब हम करें और उसका दोहन करें, ना कि उनका शोषण करें। और इस नाते से विशेष तौर पर हमने जो पानी को लेकर के अपनी कई योजनाएं बनाई हैं, जैसा मेरा पानी मेरी विरासत योजना मैंने बनाई, जो कृषि यानी खेती करने वाले लोगों को अपील की कि कम पानी की फसलें वो उगाएं, कैश क्रॉप्स उगाएं, खास करके धान की बजाय अन्य डाइवर्सिफाइड जो फसलें हैं उनको उगाएंगे तो पानी की बचत होगी। इस प्रकार पानी के जो खास करके तालाबों का जो हमारा स्रोत है उनको भी स्वच्छ करने के लिए हमने जो पॉन्ड अथॉरिटी तालाब का जो प्राधिकरण बनाया है उसके माध्यम से भी लगभग 4,500 तालाब ये पिछले वर्ष में और अगले वर्ष में इनको सबको उसकी खुदाई करके उनके पानी को स्वच्छ करके ताकि उपयोग लायक बने और उसी में से इरिगेशन का भी उपयोग इस पानी में से करेंगे। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हमने किए हैं। और खास साथ साथ टूरिज्म का जैसे आपने विषय निकाला तो हमने पीछे अपना मोरनी क्षेत्र के अंदर लेक हमारी टिकरताल लेक है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का एक जो सारा कार्य प्रारंभ किया। और इसी प्रकार ये जो दोनों लेक्स हैं यहाँ भी पर्यटक जो आएंगे उनके ठहरने के लिए आवास की दृष्टि से होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत आसपास के गांव में उनको लाभ हो, उनका भी हम विश्लेषण करेंगे ताकि जो लोग आए रात्रि को भी यहाँ ठहर सकें और इन सारे क्षेत्रों में पर्यटन के रास्ते से लोगों को। सीएम मनोहर लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और उनके साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने इसे गर्व की बात बताया कि आज हरियाणा की सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वेटलैंड के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए धरातल पर कई बड़ी योजनाओं पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि भिंडावास और सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जो लोगों के लिए एक पर्यटन के तौर पर बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए 1900 तालाबों को ठीक करने का बेड़ा उठाया गया है। इसी कड़ी में कुल 18,000 तालाबों को प्रदेश में साफ कराया जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन में बड़े स्तर पर काम करते हुए देश में पहली दफा 75 साल से अधिक आयु के पेड़ के संरक्षण को 2500 रुपए पेंशन के तौर पर भी दिए जाएंगे। देखिए, मैं उत्तराखंड गया हूँ, उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ के हरियाणा के बहुत से नेता और कार्यकर्ता गए हुए हैं और सब तरफ से ये समाचार आ रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के नाते से दोनों प्रदेशों में तो दोबारा सरकार बनाएंगे ही, खास करके पंजाब में भी एक अच्छी जिसको कहना चाहिए प्रगति ऐसी होगी उल्लेखनीय कि आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रही है। हो सकता है कुछ लोग साथ मिल करके हमारी सरकार भी बना जाए तो इसमें भी कोई दो बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहा था, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि मणिपुर में मैं जो माहौल देख करके आया हूँ, जो प्रधानमंत्री जी की सभा में जिस प्रकार से 8 किलोमीटर तक लगातार महिलाओं ने आकर के जो स्वागत किया, मणिपुर में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। देखिए, बहुत हमको लाभ मिला। जैसा मैंने एक सुझाव दिया था कि प्रदेशों को जो है 50 साल का जो ऋण मुक्त यानी ब्याज मुक्त जो ऋण दिया जाता है उसकी बढ़ोतरी करनी चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपया उसके अंदर दिया गया है। हमने उसमें से 5,000 करोड़ रुपये की मांग की हुई है। हो सकता है हम उस आंकड़े तक पहुंच जाए, उस आंकड़े तक नहीं भी पहुंचेंगे तो भी जो पिछले वर्ष हमको केवल मात्र 90 करोड़ रुपए ही मिला था, लेकिन 90 करोड़ कहाँ और हमारी हजारों करोड़ रुपए की जो मांग है, निश्चित रूप से इसको हम कहीं नहीं तो 2,000 करोड़ का तो अधिकार हमारा बनता ही। डिजिटली का जो एक आया है उसमें विषय हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा क्योंकि डिजिटली बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चुका है, हमने अपने सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल कर दिए हैं, परिवार पहचान पत्र का विषय बनाया है, ऑनलाइन सब चीज़ें की हैं। तो ऐसे विषयों को लेकर के डिजिटली हम इतना आगे बढ़े हैं, हमारा विचार बनता है कि हम चाहेंगे कि वो डिजिटल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।